हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज़ अमित ऋषि और हम कर रहे हैं साइंस। बच्चों, हमने साइंस को बहुत कॉन्सेप्ट से किया है। कॉन्सेप्ट से करने का रीज़न है क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अभी अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ कार्स की अगर बात करें, हम समझे कि एक कार कैसे चल रही है, उसके छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम समझ जाएं तो हम ये भी समझ जाएंगे कि एक रॉकेट अर्थ से किसी दूसरे सैटेलाइट में कैसे जाता है, क्योंकि यही प्रिंसिपल्स उसमें यूज़ होते हैं थोड़ा सा एडवांस और थोड़े से एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दिस इज़ मोशन एंड टाइम। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और इसका जो कंटेंट है ऑल अक्रॉस द बोर्ड, सारे कंटेंट्स जो बोर्ड्स किसी भी सीबीएसई, आईसीएसई, IGCSE किसी के भी सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई कंटेंट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेट्स बिगिन। जब हम बोलते हैं, हमने क्लास 6 में कुछ मोशंस देखे थे बच्चों, अगर आपको याद हो, सर्कुलर मोशन है ना, रेक्टिलीनियर मोशन, ये सारे मोशन देखे थे। तो साइंस का सबसे रूल नंबर 1 क्या है? कीप रिवाइजिंग। सो यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधे चलने वाला हमने देखा था। इट कुड बी सर्कुलर और इट कुड बी पीरियोडिक। रिमेंबर हमने पीरियोडिक किया था, रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड देन पेंडुलम वाला, एंड देन एक बॉब से हमने उसको सर्कुलर किया था। तो ऑल दोज मोशंस आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस। पीरियोडिक जो खुद को रिपीट करता हो बार बार। सो कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस? सो ये एक्टिविटी है। नाउ साइंस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। अब एक्टिविटी क्या है? वो काम जो आपको करना है। तो इसमें क्या करना है हमको? एग्जाम्पल ऑफ मोशन आपको बताना है कि वो किस टाइप का मोशन है। इज इट स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, क्या वो सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन वाला सर्कुलर है, या पीरियोडिक है। सो एक्टिविटी आपको करना है, ऑब्जर्वेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या चल रहा है इसमें, एंड देन इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब होता है कि हम उससे क्या कंक्लूजन निकालें। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी। दिस इज द साइन ऑफ एक्टिविटी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जहाँ पर भी ये दिखेगा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको जरूर करें। ठीक है, तो ये सारे जैसे फॉर हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, ये किस तरीके का मोशन कर रहा है, क्या वो सर्कुलर है। देन मोशन ऑफ अ पेंडुलम, क्या ये पीरियोडिक है। यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन। ठीक है, एक रिवीजन हो जाएगा। नाउ इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक बहुत बेसिक की साइकिल वर्सेस अ कार, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए फास्ट और स्लो क्या होता है। हम सब जानते हैं फास्ट और स्लो क्या होता है, लेकिन हमारा अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, इसलिए हम साइंटिफिकली इस चीज़ को समझते हैं। नाउ स्लो और फास्ट क्या होता है? वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। इवन द सेम व्हीकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हो सकता है वही कार जो कभी बहुत तेज चल रही हो, कभी कभी बहुत धीरे चले, एट डिफरेंट टाइम्स। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट पाथ पे काम करते हैं। जितनी एक्टिविटी करोगे बच्चों उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। सिंपल करना है, जो स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द, मैं 2-3 आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैरम बोर्ड में व्हेन वी स्ट्राइकर से जब हम मारते हैं तो वो कैसा जाता है, मूवमेंट कैसा जाता है। फर्स्ट बुलेट, अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो बुलेट स्ट्रेट मोशन नहीं होता है उसका। ठीक है, देन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको करने। हाउ डिड यू डिसाइड? क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई फास्ट जा रहा है या कोई स्लो जा रहा है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन पे है। हम देख के बता देते हैं हाँ ठीक है ये स्लो जा रहा है। अब हम इसको साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि हम कैसे करते हैं इस चीज़ को, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमको साइंस में चाहिए परफेक्शन। द आंसर शुड बी परफेक्ट। तो अगर कोई चीज़ किसी से ज़्यादा फास्ट जा रही है दैट्स ओके,
कितनी फास्ट जा रही है। वी नीड मैथमेटिकल आंसर, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। इफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ द देम इज मूविंग फास्टर। देखो अपने घर की छत में खड़े हो जाओ या कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक के रोड में, अगर हम खड़े हैं वेट कर रहे हैं तो होता है ना कभी कभी कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से जाती है और हमारा ध्यान अचानक से जाता है और हमको लगता है ये क्या कर रहा है, दैट इज़ मूविंग एक्सट्रीमली फास्ट। कुछ नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वो धीरे धीरे चलने वाले भी हमारा अटेंशन एक बार देख के हमारा ध्यान चले जाता है, दे सीक आवर अटेंशन कि यार ये इतना क्यों धीरे चला रहा है ना। तो ये हम डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज इसको ऑब्जर्व करो, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। ठीक है, इसमें कुछ कार्स जो हैं वो फास्ट दिखेंगी आपको, सम आर मूविंग स्लो। नाउ आइडेंटिफाई दिस वन, ये कार कितनी तेजी से जा रही है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इस कार के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस कितना तेज हो गया है ना। अगेन यू कैन सी दिस ग्रीन कलर कार, ये आई कार, ये कितना फास्ट जा रही है, ये फास्ट जा रही है, ये ग्रीन कलर। इसमें कुछ है जो बहुत स्लो जा रही है। सो ये जो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें फास्ट जा रही हैं और कुछ चीज़ें स्लो जा रही हैं। नाउ अगर हमको डिफाइन करना है कि वो कैसे वो चल रही हैं, दिस इज़ अ ड्रोन इमेज। ड्रोन मतलब हमने ऊपर से एक डिवाइस लगा करके कैमरे से फ़ोटो लिया है। ये एक फ़ोटो है जिसमें ये गाड़ियाँ जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये हमने ड्रोन का इमेज लिया हुआ है। ये देखो, ये गाड़ी धीरे से मुड़ रही, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन है। इस पर्टिकुलर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं हम, एंड देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस कि टर्निंग में ऑब्वियसली गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, जैसे ही स्पीड स्ट्रेट हो रहा है स्पीड उनकी इंक्रीज हो रही है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, मैंने उसी ड्रोन के दो अलग अलग टाइम पे, सपोज टाइम इस समय बज रहा था 10:05, इसको हम बोल देते हैं T1, और ये है T2, ये बच्चा इस समय हो रहा था 10:10। 5 मिनट के गैप में हमने दो शॉट्स निकाले हैं इमेजेस के। This is again an activity. Look at the figure. It shows the position of some vehicle moving on the road in the same direction at some instant of time. क्या instant है? 10:05। अब दूसरे में हमने वही किया, बस टाइम चेंज कर दिया। अब क्या हम इसमें पता कर सकते हैं विच व्हीकल इज मूविंग फास्टेस्ट ऑफ ऑल? नाउ इसमें जैसे मैंने बोला था कीप ऑब्जर्विंग, मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि ये वाली जो पर्टिकुलर कार है, हो सकता है कि आपने जिस कार को ऑब्जर्व किया हो वो अलग हो। ये वाली जो पर्टिकुलर कार है, दिस कार इज हियर। एक्चुअली हमको इसको और मैंने कम में लिया था, हमने इसको 8 सेकंड बाद लिया था। ठीक है, तो हम इसको AM/PM नहीं करते हैं, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर कर देते हैं 0, मतलब जब हमने स्टार्ट किया, और T2 हम कर देते हैं आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने इस ऑब्जर्व किया था इस कार को, दिस इज एक्चुअली हियर, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई थी 8 सेकेंड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम यही करते हैं, हम देखते हैं अच्छा कार वहाँ से वहाँ हो गई। कुछ कार्स इसमें ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, द ब्लैक वन, ये गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा पाई थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमको वो नहीं देखना। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। नाउ कभी कभी क्या होता है, द डिस्टेंस मूव्ड बाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास समय के अंदर, हमने उस समय लिया था 8 सेकंड का, उस 8 सेकंड में वो व्हीकल कितना मूव की, वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच इज फास्टर और स्लोअर। अगर मान लो 8 सेकंड है यहाँ पर,
दिस इज़ पॉइंट ए। यहाँ से दो गाड़ियाँ निकली, 8 सेकंड के बाद एक गाड़ी यहाँ पहुँची, 8 सेकंड के बाद एक गाड़ी यहाँ पहुँच गई। और अगर मैं पूछूं दोनों में से फास्ट कौन है, आप सब बोलेंगे कि ये दूसरा जो नीचे वाला है 8 सेकंड में काफ़ी आगे निकल गया है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। अब अपने दोस्त को छोड़ने के लिए बस स्टैंड गए और उसमें आपने उनको छोड़ दिया। जब आप आने लगे, वो बस में आपके फ्रेंड बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, और आप साइकिल में हैं और आप चलाने लगे साइकिल को। ना, अब यहाँ पर खुद से पता चलेगा हमको कि थोड़ी देर के बाद बस आगे होगी या साइकिल आगे होगी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आप ये साइकिल चला रहे हैं या चला रही हैं तो 5 मिनट के बाद बस जो है वो कहीं आगे जा चुकी होगी, तो आप 5 मिनट के बाद वुड बी मच स्मॉलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कंपेयर टू द बस, क्योंकि बस बहुत स्पीड जाएगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 8 सेकंड की जगह हम 5 सेकंड लेकर के चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लाइफ में देखते हैं, आज हम थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं इस चीज़ों को। सो वुड यू से दैट बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल? यस। क्यों? क्योंकि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, गिवन इंटरवल इज 5 मिनट्स, बस जो है बहुत आगे निकल चुकी होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप भी, हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा साइकिल चलाते हैं अब या चलाती हैं एंड यू आर अ साइकिलिस्ट, तो हो सकता है कि आपको कुछ शॉर्टकट वगैरह पता हो, तो आप हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए। बट वो एक अलग सिनेरियो है, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिनेरियो में यही होता है। नाउ we often say that the faster vehicle has higher speed. अब देखो हम कैसे इस वर्ड को, फास्टर को स्पीड से लिंक कर रहे हैं। जो फास्टर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड उसी के पास है। इन 100 मीटर रेस इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी होता है 100 मीटर रेस में पता करना कि किसने जीता है उस रेस को। क्यों? क्योंकि 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज फिक्स्ड साइंटिफिकली। बहुत प्रिसाइज डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं बच्चों इसमें, ओलंपिक्स वगैरह में, न सिर्फ उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बल्कि इसको भी मेज़र करने के लिए कि इनमें से कौन पहले पहुंचा है, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो बहुत ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई खड़ा होगा और देख के बता देगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटराइज डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि किसने पहले क्रॉस किया। तो इस रेस में जिसमें डिस्टेंस फिक्स है, तो हमको क्या करना है, बस वहाँ से रेस स्टार्ट होगी, यहाँ पर हमको पता चलेगा कौन पहले पहुँचा। सो द फास्टर पर्सन विल हैव द हायर स्पीड। सो इसमें इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि जो जीतेगा वही होगा। तो टॉकिंग अबाउट स्पीड अगर हम बात करें, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड, हम सब जानते हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन, ये वाला जो था हायर स्पीड, देखो हम कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहे हैं, फास्टर और स्पीड। अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट, हायर स्पीड का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये हमको ये बताता है कि जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, यहाँ पर 100 मीटर है, जो हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये कम समय में वो ऑब्जेक्ट पूरा कर लेगा अगर हायर स्पीड में है तो। डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर तो उसने डिस्टेंस को बहुत कम समय में पूरा कर लिया है। 100 मीटर उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है, इट इज़ रफली अराउंड 8 और 9 सेकेंड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बहुत फास्ट। तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट देता है, एक ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, मतलब ये कि डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, जो दूरी तय की गई थी वो कम समय में की गई थी, या फिर अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ये जो उसेन बोल्ट है, इनकी जो स्पीड की अगर हम बात करें तो 100 मीटर तक ये इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि 8 या 9 सेकंड में ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आपका स्पोर्ट्स की अगर पीरियड हो तो 100 मीटर जरा आप दौड़ के देखें कि आप कितना तेज़ दौड़ सकते हैं। बात ये है कि क्या उसेन बोल्ट
इसी स्पीड से 10 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं? द आंसर इज नो। ह्यूमन बॉडी जो है वैसे डिजाइंड ही नहीं है कि इतने हाई स्पीड तक कोई दौड़ सके एज ऑफ नाउ। तो मतलब ये कि एक तो उसने डिस्टेंस को शॉर्टर पीरियड में कवर कर लिया हो, या फिर एक लार्जर डिस्टेंस डिस्टेंस को एक गिवन टाइम में किया हो। मतलब इसका ये है कि 100 किलोमीटर्स को एक व्हीकल 30 मिनट्स में पूरा कर रही है और दूसरी वाली जो है वो 60 मिनट्स में कर रही है, तो हम बोलेंगे ये फास्टर है ना, 30 मिनट में 100 किलोमीटर। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड। वो कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। मान लो ये 3 बसेस हैं, आपस में रेस स्टार्ट हो गई। मान लो इसका रेसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सपोज लखनऊ से स्टार्ट होती है और दिल्ली पहुंचना है इनको, ठीक है। सो तो हम करेंगे क्या? कंपेयर द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। अब ये यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 आवर। मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके लिए अलग अलग समय, नहीं, यूनिट टाइम। और हमने देखा था ऐसा यूनिट में यूनिट का एक टाइम होता है सेकंड, ठीक है ना। अब यूनिट टाइम हमारे पास सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, तो हम यहाँ पर आवर्स में कर सकते हैं उसको। तो यूनिट टाइम और डिस्टेंस कवर्ड, एक तरीका हमारे पास ये आ गया। इसके लिए हमको समझना होगा स्पीड क्या होता है। तो एज यू कैन सी ये एक्चुअली ट्रैफिक है। ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही हैं और इधर यहाँ पर आपको रेड लाइट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर कार्स जो हैं बहुत फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट नहीं, ये एक तरीका है फोटो लेने का, ये फास्ट मूव कर रही हैं। और ये वाइट लाइट जो है ये एक्चुअली उनके सामने की लाइट है जो वाइट कलर की होती है। और इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमको उनकी टेल लाइट दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है। ये स्पीड का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि अगर हम बात करें स्पीड की, तो अगर इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेस, जो भी हम बात कर रहे थे, इन 1 आवर, we can tell very precisely which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. मतलब ये है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि बस 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली, हो सकता है वो 10 किलोमीटर चली हो, दूसरी वाली 25 किलोमीटर चली, एक बस जो है वो 10 किलोमीटर चली, डिस्टेंस हमारा पक्का है। यूनिट टाइम में मतलब 1 आवर में, इसी 1 आवर में दूसरी वाली जो है वो 30 किलोमीटर चली। तो हमको यहाँ पर क्या मिला? हमको यहाँ पर मिला सबसे पहले टाइम, और यहाँ पर हमको मिला डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस और टाइम को यूज करके स्पीड की वैल्यू निकाल ली। एक कॉन्सेप्ट हमको मिल गया। एग्जैक्ट हमको नहीं पता है अभी भी क्या स्पीड का न्यूमेरिकल फिगर हमको अभी भी नहीं पता है, देखते हैं। ओके, सो अब हम बात करें अगर स्पीड की, अगर एक व्हेन वी से एक कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है या चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 किलोमीटर बिल्कुल मेंटेन करके चलेगी। हो सकता है कार कहीं पर वो टर्न ले रही हो तो थोड़ा स्लो हो जाए, अगर उसको स्ट्रेट रास्ता मिले तो बहुत फास्ट हो जाए, है ना। मतलब ये कि हो सकता है कि वो कहीं पर स्लो चलती हो, कहीं पर 50 से भी ज़्यादा फास्ट चलती हो। तो जब हम बात करते हैं उसकी स्पीड की, तो वो हम हमेशा एवरेज स्पीड की बात करते हैं। क्योंकि अब ये कार देखो, ये कार यहाँ पर तो फास्ट आ रही लेकिन टर्निंग में स्लो हो गई, अब उस टर्निंग में यहाँ धीरे हुई फिर फास्ट हुई। क्योंकि ये सारी कार्स जो होती हैं 0 to 5 to 6 सेकंड में 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर लेती हैं एंड देन दे मूव। तो 80 to 90 किलोमीटर तो पहले ही हमने कवर कर लिया स्पीड।
लेकिन क्या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है? नहीं करता है। तो जब हम बोलते हैं कि दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि ये कार एक आवर में, when we say a car is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, that means ये कार, this car will move 60 किलोमीटर्स एक यूनिट टाइम में, और वो यूनिट टाइम क्या है? 1 आवर। दिस इज 1 आवर, नॉट 2 आवर और 3 आवर। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 60 किलोमीटर एक घंटे में चले जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। और इसको निकालते कैसे हैं? स्पीड क्या हो गया हमारा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड टोटल टाइम टेकन। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है, चलो दूसरा नंबर लेते हैं इस बार। ठीक है, सपोज 80 किलोमीटर से एक कार चलना स्टार्ट हुई, पॉइंट चलो लेते हैं अब हम दिल्ली से, एक कोई हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन में गाड़ी धीरे हो जाएगी। यहाँ तक जाना है, ये गाड़ी स्टार्ट हुई यहाँ से, घर के सामने रास्ता अच्छा था, तेजी से स्टार्ट हुई, लेकिन ये 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था इसने 1 आवर में कंप्लीट किया है। अब इस फॉर्मूला में हम इसको फिट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 80 किलोमीटर्स। टोटल टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं यूनिट, 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स प्लूरल है, एंड 1 आवर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गाड़ी कितने स्पीड से आई, हो सकता है कि रास्ते में इस 80 किलोमीटर में ड्राइवर ने गाड़ी कहीं पर रोका हो सकता है पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, और एनीथिंग, बट द डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर 1 आवर में हो गया था। तो स्पीड जब हम बोलेंगे इसका, हम बोलेंगे 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से यह कार ट्रेवल कर रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो कीवर्ड्स इसमें एक दो चीजें हैं, दैट इन एवरीडे लाइफ ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम किसी चीज को देखें कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं विथ सेम स्पीड। स्पीड अब हमको समझ में आ गया। हम खुद भी जब कहीं जाते हैं, कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, स्पीड में अगर यहाँ से ये जा रही है और ये पहले ये डिस्टेंस तो इतने तेजी से पहुंच गई, लेकिन फिर धीरे धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, इसको हम बोलेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही। और अगर यही चीज बिल्कुल कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से चल रही, तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही। ठीक है, तो आप अगर बाइक चलाते हैं या चलाती हैं, स्कूटी चलाते हैं या चलाती हैं, यू कैन मेंटेन दैट स्पीड। अगर रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई ट्रैफिक नहीं है, अपने स्पीडोमीटर में, हमारे गाड़ियों में मीटर होता है, उसमें देखिए 40 आ जाए, एंड ट्राई टू मेंटेन। तो एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर आपने 40 पे लगा कर रखा हुआ है किसी तरह मेंटेन करके, तो कुछ समय के लिए आपने यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो किया है। नाउ अब हम आगे डिस्टेंस के बारे में बात किया, हमने स्पीड के बारे में बात किया, जरा हम टाइम के बारे में बात करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय सर्टेन डिस्टेंस, हमने इसको देखा था। लेकिन टाइम को कैसे मेजर करेंगे हम? टाइम को कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं तो जरूर, लेकिन टाइम को हम शुरू से समझते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मंथ्स जो होते हैं ना, मंथ्स, इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से करते थे, मून को देख करके। आई विल शो यू, ठीक है। एंड देन वो मंथ्स का कैलकुलेशन
हमको ये पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं व्हेन द सन राइजेस एंड सन सेट्स। तो उनके पास कोई डिवाइसेस नहीं था, तो उस समय जो हमारे एल्डर्स थे वो शैडो वगैरह देख करके एग्जैक्ट टाइम बता दिया करते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर? तो होता ये है इसमें कि हमारे पास पहले के समय में कुछ ना कुछ तरीका था। एल्डर्स शैडो वगैरह देख के डायरेक्शन बता देते थे, टाइम बता देते थे कि अभी कितना टाइम होगा। दे कैन कम्युनिकेट, मतलब वो कैलकुलेशन उनके काम में आ जाता था। नाउ ये कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सैंड वॉच आप सब जानते हैं। ये सैंड वॉच आपके घर में होना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई भी ले आइए, 1 मिनट का ले आइए, अलग अलग टाइम का आता है, 5 मिनट्स का होता है, बट 1 मिनट्स का काम आएगा आपको। देन वाटर क्लॉक भी है। इनफैक्ट दिस इमेज इज द अर्लीस्ट नोन वाटर क्लॉक। एंड देन द जंतर मंतर, सन डायल, ये सारे जो हैं सन डायल, ये जयपुर में है, लखनऊ में भी है शायद, देन दिल्ली में है। तो ये पुराना तरीका था हमारा टाइम को मेज़र करने का। जैसे ये मून के फेस को देख करके मंथ्स कैलकुलेट कर लेते थे और आज भी कैलकुलेट लेते हैं। बट देन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वार्ट्स क्लॉक हैं। दीज आर एक्चुअली क्वार्ट्स क्लॉक्स। तो हम क्लॉक्स और वॉचेस, इसमें क्वार्ट्स लगा रहता है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। जैसे ही आएगा हम समझ जाते हैं। नाउ ऑफन वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। नाउ अब ये चीज़ तो ठीक है कि एल्डर्स हमारे, या हम खुद भी, सन राइज होगा सन सेट होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि प्लीज़ होल्ड दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब फॉर 30 सेकेंड, बिकॉज मुझे 30 सेकेंड के बाद कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो 30 सेकेंड आप कैसे मेज़र करेंगे? सन के शैडो से तो मूव मेज़र नहीं कर सकते, मून से तो मेज़र नहीं कर सकते। उसके लिए हमको प्रिसाइज डिवाइस चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये नए क्लॉक्स और वॉचेस आए, हमने इनको बनाया। अब इसमें जो होता है, ये क्वार्ट्स क्लॉक होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं। देन वी हैव डिजिटल क्लॉक्स। डिजिटल क्लॉक्स में हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी आ जाता है। okay? तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, द वर्किंग ऑफ क्लॉक। अच्छा, क्लॉक्स एंड वॉच, जनरली क्लॉक जो होता है वो दीवारों पे लगा होता है, एंड वॉच जो हम पहनते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स, बट ऑल ऑफ देम जो काम करते हैं वो काम करते हैं पीरियोडिक मोशन पे बेस्ड। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन कि अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो हमने ये बहुत डिटेल में किया था क्लास 6 में। ये एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं, काफ़ी होगा। दैट रिपीट इटसेल्फ, है ना। आज सुबह सन हैज़, सन को छोड़ो, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं पीरियोडिक मोशन का। सपोज आज आप स्कूल आए हैं, आपका एक सुबह असेंबली हुई होगी, देन क्लासेस, देन लंच, फिर कुछ क्लासेस, फिर आप अपने घर जाएंगे। इफ़ इट इज़ सपोज दिस टुडे इज़ मंडे, फिर आप कल आएंगे, प्रोवाइडेड कि कल छुट्टी नहीं है। तो ये पीरियोडिक मोशन जो है ना, ये अपने आप को रिपीट करते रहता है। तो डेज, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। और सबसे अच्छा मेजरमेंट वगैरह में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेंडुलम। ओके, सो दिस इज आवर पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम जो होता है कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉल, इसको एक्चुअली बॉब बोलते हैं, बॉब, BOB। ओके, दिस इज बॉब। अब इसमें अगर हम इसको पकड़ें, इसको, और एक तरफ ले जाकर के छोड़ दें, तो ये पीरियोडिक मोशन है। ये इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। दिस इज ऑसिलेटिंग। सिंपल पेंडुलम का जो मेटल पार्ट होता है उसको बॉब बोलते हैं, इसको हमको याद रखना है। ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है ना इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे और पीछे।
साइंस में हम चीज़ों को ये नहीं बोल सकते कि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चल रहे हैं, नहीं, टू एंड फ्रो मोशन होता है ये। सो अगर हम इसको बोलें तो इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये आया है वर्ड ऑसिलेशन से। तो जब हम बोलेंगे, जब हम बोलते हैं कि ये दिस इज मूविंग टू एंड फ्रो, दैट मीन्स ये ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम है, हमने बहुत इन डेप्थ में किया था क्लास 6 में। इंफॉर्मेशन क्या निकालना है हमको इससे, इज दैट ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं बॉब। बॉब को आप इधर ले जाइए और छोड़ दीजिए, व्हाट विल हैपन, ये यहां से जाएगा, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं, इग्नोर एंगल वगैरह की जरूरत नहीं है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन मतलब एक होता है ना, मीन पीपल होते हैं, दैट वो वाला मीन नहीं, मीन का मतलब होता है ये यहाँ वाला पोजीशन। तो ये बॉल जो है, बॉब जो है, पहले यहाँ तक हमने इसको खुद से लाया, ये आएगा और ये यहाँ जाएगा। बच्चों देखो, ये जो हम पेंडुलम का मूवमेंट देख रहे हैं, हमने क्लास 6 में इसको किया था, तो हमने झूले से देखा था, स्विंग से देखा था। ये मूवमेंट चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर ये ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ओ तक गया एंड देन पॉइंट बी पे गया, फिर ये वापस आएगा बी टू ओ और यहां से यहां, तब हम बोलेंगे कि वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट। ठीक है। अब अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो स्टार्ट द स्टॉप वॉच, फिर तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने होते हैं आपके अपने अनुसार टाइम लेकर के। ओके, द टाइम टेकन बाय सी, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड one oscillation when its bob starting from its mean position O से स्टार्ट किया इसने, moves to A to B and back to O। लेकिन इसके पहले तो हमने ये कहा था कि वो ए से स्टार्ट होगा, वापस ए पे आएगा, तब वो एक ऑसिलेशन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वो भी एक ऑसिलेशन है, ये भी एक ऑसिलेशन है। ठीक है, मतलब ये कि वो एक जिस जगह से हमने उसका स्टार्टिंग देखना शुरू किया था, हो सकता है हमने उसको स्टार्टिंग बी से देखना शुरू किया हो, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हर बार हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन अगर चेंज होगा तो इसका ऑसिलेशन का टाइम भी चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड जो होता है वो इसके मीन पोजीशन से हम मान के चलते हैं। हम यहाँ खींचे, छोड़ दिए, वापस अपनी जगह पर आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, वापस अपनी जगह पर आ गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इट्स टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर पेंडुलम का टाइम पीरियड उतना सेकंड हो जाता है। नाउ ये ऐसे मूव करता रहेगा। यू कैन यूज स्टॉप वॉच टू कैलकुलेट। नाउ ये एक एक्टिविटी है, सेट अप अ सिंपल पेंडुलम, स्विच ऑफ एनी फैन वगैरह को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे मूवमेंट में हमको एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, वही जो हमने अभी किया है उसी एक्टिविटी को आई सजेस्ट कि आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। और ये जो ऑसिलेशन चल रहा है, ये आप एक एक ऑसिलेशन का मत करें, आप क्या करें, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, तो जैसे 20 ऑसिलेशंस में कितना समय लगा, 42। ठीक है, तो अगर 42 सेकेंड्स लगा इसको, अगर इसको 42 सेकेंड्स लगा 20 ऑसिलेशन में, तो एक ऑसिलेशन को अभी हमने देखा था बोलते हैं टाइम पीरियड, तो एक सेकेंड में कितना लगेगा, इफ इट
took 42 seconds for 20 oscillations. डिवाइड करेंगे, इट विल कम अराउंड नियरली 2.1. ठीक है. सो दिस इज द एक्टिविटी जो आपको करना है. आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं बच्चों. आप इसमें चाहें तो 10 ऑसिलेशन से स्टार्ट कीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा. अगर आपके पास ये स्टॉप वॉच नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता. यूज योर नॉर्मल वॉच. ठीक है. नाउ अब हुआ ये कि रिपीट दिस एक्टिविटी. नाउ अब हमारे पास जो है, जो मैंने जैसा बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट वाले क्वार्ट्ज क्लॉक आ गए, और ये बहुत प्रिसाइज. तो जो पहले के हमारे क्लॉक्स थे, बहुत पुराने, सन डायल की बात करें, शैडोज़ की बात करें, एट्सेट्रा. बोलते हैं इजिप्ट वगैरह में, इजिप्ट में जो लोग थे वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मेज़र कर लेते थे डिवाइस वगैरह से, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं था. ये जो है, दिस इज एक्यूरेट, क्योंकि साइंस में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम का, है ना. टाइम, डिस्टेंस, ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो हमारा मेजरिंग जो डिवाइस है ना, ये भी बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए. तो जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि अब हमारे पास क्वार्ट्ज क्लॉक आ गया है. इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमको जाननी है. फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सिंबल एस. अगर हमको लार्जर करना है तो वी कैन यूज आवर्स. मिनट्स रेयरली यूज होता है, बट होता है. आवर्स बहुत यूज होते हैं. और व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, अभी हम आते हैं इस पे. ठीक है. टाइम का पता चल गया. नाउ सिंस द स्पीड इज, अभी हमने देखा था क्या था वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन. डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स में, और इसको हम ले सकते हैं, आप इसमें आवर्स डाल सकते हैं, आप इसमें सेकंड्स भी डाल सकते हैं. मैं भी बताऊंगा कैसे. ठीक है. तो इसका यूनिट क्या होगा, इट विल बी किलोमीटर पर आवर. Of course, it could be expressed in other units such as meters per minute, kilometers per hour, लेकिन जो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड होता है वो होता है मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर इट इज मूविंग विथ 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में. कैसे करेंगे, 8 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. एंड देन आवर में 60 मिनट्स होते हैं 60 सेकेंड के. राइट दिस डाउन. ठीक है. एक मिस्टेक जो हमको नहीं करना है वो ये कि यूनिट्स में हम कभी भी प्लूरल यूज नहीं करते हैं. दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इज रॉन्ग, 50 किलोमीटर्स पर आवर इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों प्लूरल हैं. नॉट सेंटीमीटर्स, जस्ट सेंटीमीटर. और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. अब मैंने बोला था सेकंड्स आपको बताऊंगा. कोई एग्जांपल ऐसा हमारे पास है जहां पर हम बोले 2 किलोमीटर पर सेकेंड. आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं जो 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हो, मतलब 1 सेकेंड 2 किलोमीटर. फाइटर जेट्स, मिसाइल्स जो हैं वो इस रेंज में आ जाते हैं. जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये मिस्टेक हमको नहीं करना है. देन ऑब्वियसली ये आपके लिए है, लेट्स हाइड. ओके. आपको बताना है कि हाउ एक 1 डे में इतने सेकंड्स कैसे होते हैं. ठीक है. इस कैलकुलेशन को आपको करना है. हिंट ये है, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. एंड आई एम आस्किंग 1 डे में क्या इतने सेकेंड्स होते हैं, आपको कैलकुलेट करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट गैलीलियो गैलीली, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे
हमारे साइंस के डेवलपमेंट में, नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एक ही फील्ड में नहीं, फिजिक्स में ही नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और इनफैक्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कई सारी चीज़ें आज भी इनके नाम पर बनाता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हिम. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवरी that the time period of a given pendulum is constant. You might have heard of the name Galileo Galilei. It is said that once Galileo, अच्छा ये बहुत डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी. ये चर्च में बैठे हुए थे बच्चों, और हुआ ये कि वहाँ पर एक लैंप था जो मूव कर रहा था, और ये अपने हाथ का पल्स, हमने पल्स लेना भी सिखाया है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ लगाने वाला, ये अपना पल्स देख रहे थे और उसको देख रहे थे लैंप जो धीरे धीरे हिल रहा था. और इन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो पल्स है रेगुलर है, उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी उनको दिखी. तो उसको इसके साथ इन्होंने पाया कि कुछ रिलेशन है. और अभी हमने देखा कि क्लॉक जो होता है वो पेंडुलम पे बेस्ड होता है. एक्चुअली ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विथ अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट हिज पल्स beat the same number of times during the interval जिसमें वो oscillation हो रहा था. Galileo experimented with various pendulums अपने observation को बताने के लिए, और and he found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation, जो हमने किया था. This observation जो हुआ, इससे पेंडुलम क्लॉक बना हमारा. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट है. इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हैं नहीं, सिंपल सी हैं. जब हम बोलते हैं ना कि मैं 2 सेकंड में आया, ये जो हम नॉर्मल बात करते हैं, तो अगर आपके पास क्लॉक नहीं है और आपको काउंट करना है सेकंड्स, तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हैं, है ना. एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अगर सेकंड्स में काउंट करना है, ट्राई सेइंग 2001, 2002, 2003. आपको बोलने में जितना समय लगेगा ना, 1 सेकेंड एग्जैक्टली उतना ही होता है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 1 2, अगर आप जैसे बहुत लोग करते हैं ना, सांस रोक लेते हैं एंड देन दे काउंट, तो आप उसकी जगह पर बोलिए 2001, 2002. तो ये बोलने में जो समय लगता है, ये लगभग 1 सेकेंड का होता है. कॉन्सेप्ट्स क्या है? डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम्स होते हैं. अब जैसे आप अपना एज किसी को बताएंगे तो हमेशा ईयर्स में बताएंगे ना. यू विल से आपका जो एज है वो ईयर्स में, आवर्स में तो नहीं बताएंगे, लेकिन आवर्स में बताया जा सकता है. तो हम अपने कन्वीनियंस से बताते हैं कि अभी से कुछ देर पहले, मतलब हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड टू स्टार्ट, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने में कितना समय है, तो हम बोलते हैं 5 मिनट और है. लेकिन कोई प्रिसाइसली पूछे तो वी सी द क्लॉक, वॉच, और फिर हम उसको प्रिसाइसली बताते हैं. हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि अभी से 24812 सेकेंड्स के बाद एक एक्टिविटी होने वाली. ये आपको निकालने में भी, कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को समझने में भी प्रॉब्लम होगी. तो इसको आप आवर्स या मिनट्स में बताइए. तो हमने अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार, अपनी नेसेसिटी के अनुसार आवर्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सेकेंड्स एटसेट्रा. कुछ एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल, द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज 72 बीट्स. कितने देर में? इन अ मिनट. ठीक है, तो मिनट्स, आवर और सेकेंड्स अलग अलग जगह यूज होते हैं. नाउ जैसे हमने देखा था भी, सन डायल वाला जो था वो पुराने समय का था. हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है. एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना है ग्राउंड में. यूज वाइट कलर चॉक या कोई भी चीज, एंड देन रोल अ बॉल. आप जैसे ही, आपके एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, आप जैसे ही
बॉल रोल करते हैं या करती हैं, तो आप बोलिए कि उसको एक टाइमर स्टार्ट कर देने के लिए हमको ये देखना है कि ये बॉल कितने दूरी तक चला और फिर रुक गया, या फिर कितनी देर के बाद वो उस बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया। हो सकता है आपने उसको जैसे ही छोड़ा उसके 12 सेकंड के बाद बॉल लाइन को क्रॉस कर चुका था और उसके और 5 सेकंड के बाद बॉल टोटल 17 हो गया, बॉल आकर के रुक गया। तो 17 सेकंड्स हमको लगे इस एक्टिविटी को करने में। ठीक है, अब इसको हमको करना है अलग अलग तरीके से। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल। अब आप सोचिए कि स्पीड कैसे होगा। ठीक है, स्पीड को करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों, आप खुद सोच करके बताइए। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना लिए हमको देखना होगा सिंपल सा। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, उसी के कॉन्सेप्ट को मैंने सोचा ऐड कर दूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो आप मेज़र कर सकते हैं, यू हैव डिवाइस जो मेजरिंग टेप वगैरह होता है। एंड आपके साथ जो फ्रेंड है जो टाइम को मेज़र कर रहा है। एंड स्पीड का फॉर्मूला हमको पता चल चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कहाँ पर जा कर के रुका, टाइम हमारा फ्रेंड बता देगा, तो स्पीड हमको पता चल जाएगा। ये आपको करना है, डिस्टेंस मूव्ड, टाइम टेकन, स्पीड कितनी होगी। एंड आई सजेस्ट कि आप ये वाली एक्टिविटी को जरूर करें। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग यू इज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कुछ स्पीड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नौसी हमारी स्पीड मानी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारे पास मीट द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, चीता, नेचर्स अल्टीमेट स्पीडस्टर, 0 to 60 miles per hour और 97 किलोमीटर पर आवर इन 3 seconds, विच इज़ फास्टर देन फेरारी और मैक्लॉरेन कार से भी ज़्यादा। ये जो है मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। इसमें इसका टेल, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, मोस्ट फ्लेक्सिबल स्पाइन और इसका टेल बहुत इसको मदद करते हैं। 72 kgs वजन होता है और इसका जो टेल है ना, इसके बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है चीता। सो इन ऑन हम देखें, फैल्कन को मैंने सोचा था, लेकिन उससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन कुछ और भी मैं चाहता था आपको बताऊं, वो नहीं मिल पाता। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है जो हमने देखा, सी रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों 8 किलोमीटर बहुत होता है, 8 किलोमीटर इज रीजनेबल डिस्टेंस। वो 1 सेकेंड में 2001 8 किलोमीटर पर, इतना। कैन यू कैलकुलेट, अब टॉर्टोइज की स्पीड देखो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको ध्यान में क्या रखना है, दिस फॉर्मूला। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सपोज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम को इधर लाएंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, सो वी कैन चेंज दैट। नाउ आपने कार में ये देखा होगा, कार में नहीं हर गाड़ी में आजकल आता है, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, दिस इज द डैशबोर्ड जो है, ये आपकी स्कूटी, बाइक, कार किसी का भी उसमें दिखता है। नाउ दिस पर्टिकुलर जो ये आपको डायल दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये दिखाता है कि आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव एक ये होता है जो ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, एंड देन ये दिखाता है कि रियल टाइम में कितने किलोमीटर्स आपके गाड़ी पर आवर में चल रही है।
ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज ओडोमीटर एंड दिस इज स्पीडोमीटर। Now, similarly, meters on dashboard of cars, bus and other vehicles ये होते हैं, speedometer होता है, odometer होता है। While going for a school picnic, एक्चुअली से एक्टिविटी है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो हर 10 मिनट्स के बाद इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको नोट करते जाइए एवरी 10 मिनट्स। तो होगा ये यहाँ पर 30 मिनट्स है, आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो आपको बता देगी कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप ज़रूर टाइम स्टार्ट, मान लीजिए आपके घर से गाड़ी निकली 8 बजे, राइट डाउन रीडिंग कितनी थी उसकी। ऐसे ही टैक्सीज चार्ज करते हैं। तो हमारे घर से स्टार्ट हुई तो 0 किलोमीटर हमने लिख लिया। आधे घंटे के बाद आफ्टर 30 मिनट्स वी अगेन टुक द रीडिंग। 540 से 560 हो गया, तो दैट मीन्स 20 किलोमीटर चला। अगेन ये 20 किलोमीटर चला, टोटल कितना हो गया 40। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और ये आप जरूर करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आता है ग्राफ से। बच्चों में अपना खुद बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, जब मुझे चीज़ें नहीं पता थी ना तो मुझे ग्राफ पेपर से डर लगता था, क्योंकि उसमें ड्रॉ करना, उसमें फिर वो डॉट बनाना, वो लाइन वाइन बनाना। तो मैं बता रहा हूँ, लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि वो एक इमेज, एक जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उनको ये दिख गया तो ये ऐसे कर देते थे और डॉट बना देते थे। दे डू नॉट कैलकुलेट, जस्ट ड्रॉ द लाइन और फिर डॉट्स क्रिएट करते थे। वो सही तरीका नहीं होता है। बात करते हैं हम कि ग्राफ्स होते क्या हैं। देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, और आपको थोड़ी देर के बाद जैसे ग्राफ्स खत्म हो गए आप ग्राफ के चैंपियन बन जाएंगे। सी यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर वगैरह में ये क्लासेस हैं। दीज आर क्लासेस, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने अच्छी स्कीम ला रही हैं, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देन मोर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फील्ड में इनको पहले समय से बहुत एक्सपोजर नहीं मिला, स्पेशली साइंस में। तो इसमें हम जब भी दिखाते हैं क्लास 5 में सपोज 28 हैं तो ये ऐसे 28 बना देते हैं। क्लास 6 में कितने हैं 35 हैं, ऐसा बना दिए। क्लास 7 में कितने हैं 19 हैं। तो देखो यहाँ पर एक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जब हम ऐसे बनाते हैं ना बच्चों, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज बार ग्राफ। ये बार्स हैं, आयरन बार हम जानते हैं। नाउ हमने देखा है, ठीक है, दिस इज बार ग्राफ, ठीक है, बार्स बने हुए रहते हैं। हमने देखा था एक और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जिसमें हमने देखा था 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस जो हैं वो लगभग 1% वगैरह के आसपास आते हैं। तो ये क्या चीज़ है, दिस लुक्स लाइक अ केक। केक को ही पाई भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक है। सो दिस इज अ पाई चार्ट। अब ये जो है ये सबसे अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। इसमें क्या होता है, सी टेम्परेचर ऑन 1 सितंबर। तो बहुत ईजी है बच्चों, इससे ना बिल्कुल हमको घबराना नहीं है। नो सी यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। और ये है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, एक घंटे के इंटरवल में। तो आप उठे और सीधे चले गए 10 AM में बाहर, और जब आपने टेम्परेचर देखा तो 4 था, तो 4 से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन और 10 से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पर वो टच किए क्रॉस कर दिए। देन हम 11:30 में बाहर गए, उस समय टेम्परेचर जो था वो 9 था। एक लाइन यहाँ से खींचे, एक लाइन यहाँ से खींचे,
जिस जगह इंटरसेक्ट किए हमने वहाँ पर ये बना दिया। अब ये जब सब कुछ बन जाता है उस समय ये लाइंस जो होती है ना बच्चों, ये हम जनरली डॉटेड बनाते हैं। और डॉटेड बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो ग्राफ होता है हमारा वो पहले से ही उसमें छोटी छोटी लाइंस बनी हुई होती हैं। तो जब हम ये डॉट्स बना देते हैं तो हम कुछ नहीं करते, बस हम इन सबको जोड़ देते हैं। सिंपल, दिस इज योर लाइन ग्राफ। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में बिल्कुल सेंटर में हमको करना क्या है, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट पे हमको ओ लिख देना है। इस तरफ का जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं एक्स, लेकिन एक्स क्या, एक नाम और दे दिया जाता है एक्स एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस। ऊपर वाले को हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस हो गया। अब वैल्यूज तो निगेटिव में भी आ सकती हैं, हो सकता है टेम्परेचर नाप रहे हो तो इट कुड बी माइनस। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना बच्चों, इस तरफ एक्स से उल्टा, जिसको हम एक्स ऐसे दिखाते हैं ये, और ये उसका उल्टा, मतलब इस तरफ निगेटिव वैल्यूज है और ये ज़ीरो हो जाता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो अभी के लिए हम निगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाया। यहाँ पर हम बना सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए कि इस तरफ ये निगेटिव वैल्यूज़ हैं एक्स के लिए और नीचे निगेटिव वैल्यू है वाई के लिए। हमारा पूरा काम यहाँ पर होगा और मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम लेंगे। You can make graph by following steps. Now draw two perpendicular lines. अब एक हमारा x एक्सिस है, दिस इज आवर x एक्सिस। अब इसमें हमने लिया क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, वैल्यू वही रहेगा। हमने लिया है टाइम इन मिनट्स और ये है डिस्टेंस। तो 1 मिनट के बाद हमारी गाड़ी जो थी वो 1 चली। वो 1 कितना चली, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 किलोमीटर्स। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है हमको कि हमारी जो गाड़ी है वो कितना चली। यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। नाउ यू कैन सी, अगर इसको समझ जाओगे तो फिर कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं I'll make you champion in graph problems। ठीक है, 1 मिनट के बाद गाड़ी कितनी चली थी, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, पॉइंट बना देंगे। लाइन अभी हमने नहीं खींचे है। आफ्टर 2 मिनट्स 2 किलोमीटर, आफ्टर 3 मिनट्स 3 किलोमीटर। जब ये सब कुछ बन जाएगा तो हम एक स्केल से या फ्री हैंड से इन सब लाइंस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्मली चल रही है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में दूसरे किलोमीटर पे पहुंची, तीसरे मिनट में ये गाड़ी जरूर 3 किलोमीटर पर पहुंची होगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे और ये स्ट्रेट चलता जाएगा। ठीक है, सी द सेम थिंग। अब कभी कभी क्या होता है, अगर हमको ग्राफ में दिखाना है, यू कैन सी 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर दिखाना है हमको। तो ग्राफ में हम 5 किलोमीटर तक तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कहाँ पर, हमारे ग्राफ में जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तभी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसको बोलते हैं स्केलिंग। दिस इज नोन एज स्केलिंग। ठीक है, उसके बाद हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये सेम चीज है, टाइम और डिस्टेंस वाला मोशन ऑफ ए कार। नाउ
ठीक है, मैंने सेम को सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो ये मैंने एक और बना दिया। सी, आपको यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप ये बताएं कि यूनिट आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किलोमीटर्स, क्योंकि अगर आप यूनिट गलत बताएंगे पूरा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, ग्राफ पेपर जब हम लेते हैं तो ये हमारा इस तरफ हमको लिखना होगा टाइम इन AM। हमने लिख लिया 8, 8:30, 9, 9:30, 10:30। रिमेंबर, जो इंटरवल्स हम लिखते हैं, इंटरवल्स दैट वी राइट, क्यों मैंने राइट को कैपिटल में लिखा अभी बताता हूं। और यहाँ पर डिस्टेंस इन किलोमीटर जो है इसको भी हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते हैं कि 10, 11.5, 18, 21, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड लिखते हैं। नाउ एट ये जो है 8 और 8, 8:30 बजे ये जो बस थी 8:30 में, हमको करना क्या है, पता करना है कि कहाँ पर थी। तो यहाँ से हमें एक्चुअली ग्राफ पेपर में ऐसा बना रहता है, वी ड्रॉ लाइक दिस। वो गाड़ी 20 किलोमीटर ट्रैवल कर गई थी, इस जगह पर हम डॉट बना देते हैं। ये हमने किया है। मैं दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको। 9 में द सेम थिंग इज हैपनिंग, इट इज एट 40 किलोमीटर। वॉट अबाउट 8:45? 8:45 तो हमने कहीं भी नहीं लिखा है। अगर हमको पता करना हो कि 8:45 में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली थी, तो सेम ग्राफ को हम यूज़ करेंगे। रिमेंबर, हमेशा जो लाइन होगी, लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, मतलब स्ट्रेट लाइंस हमको ड्रॉ करने हैं इसमें। देखो 8:30 है, 9 है, 8:45 नहीं है इसमें। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर इनके बीच में हमारी स्केलिंग रहती है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है कि अगर ये 9 PM पे 40 किलोमीटर चली थी, इट विल बी समवेयर अराउंड ऐसा। तो हमको 8:45, 9:09:15, 9:45 एट्सेट्रा सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हमने इनके बीच में गैप छोड़ा हुआ है। अगर 9:30 और 10 के बीच में 30 मिनट्स होते हैं, और अगर हम इसके बीच में 10 लाइंस खींच दें तो बोल सकते हैं ना कि सब 3 मिनट्स के हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे इस चार्ट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। स्केलिंग का मतलब होता है 1 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर से कर दें, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन ए शीट ऑफ पेपर अगर हम लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करें। ऑन द अदर हैंड, अ स्केल ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर एन एक्सिस जिसमें 8 सेंटीमीटर ही हो। तो हमको लंबे लंबे किलोमीटर्स, अगर हमको 2-2 हज़ार किलोमीटर का दिखाना है, सपोज वी हैव टू शो एक एयरप्लेन है जो मूव कर रही है बिटवीन 2 कंट्रीज, तो हम यहाँ पर जो रखेंगे वो लिखेंगे 1000 किलोमीटर, और यहाँ पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ये 2000 हो जाएगा, दिस विल बी 3000। ऐसे कर करके ये मूव करता रहेगा, ठीक है। द सेम थिंग जो हमने किया। और ये जो है एक्स एक्सिस पॉइंट जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वी ड्रॉ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू एक्स। अगर हमको निकालना हो किसी का, जो हमने अभी निकाला था 9:45 में, ठीक है। हमारे पास 9 का है, 9:30 का है, 10 का है, या 9:45 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 9:30 और 10 के बीच में एग्जैक्टली एट दिस, ये 30 मिनट्स के बीच का वैल्यू जो होगा इट विल बी ऑफ 15 मिनट्स, जस्ट हाफ। तो अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे
ये यहाँ पहुँचेगा। और अगर हम यहाँ से उस समय एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो इट विल रिक्वायर स्केल, ज़रूरत पड़ेगी प्रिसाइसली अगर कैलकुलेट करना है। मतलब ये कि हम इसमें कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 9:10 का निकाल सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आपको समझना स्पीड का कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट। जो हमने देखा यूनिट ऑफ टाइम और जो हमने देखा है स्पीड, ये आपको याद होना चाहिए बस। इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमने देखा ऑसिलेशन, आपको मैंने एक एक्टिविटी बताई है। अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है, मेक अ पेंडुलम एट होम। एक बॉल ले लीजिए और उसको किसी धागे से लटका दीजिए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सके, एयर के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। हमने देखा बार ग्राफ। हमने अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है ग्राफ्स को, हम ग्राफ्स बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम जैसे घर से निकलते हैं तेजी से, देन रुक जाते हैं फिर भागते हैं, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन, तो बच्चों ये कीवर्ड्स थे एंड दिस इज द समरी। सी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, is the distance traveled divided by time taken. Periodic event are used for the measurement of time और periodic motion of pendulum जो होता है वही यूज होता है clock और watches में। Speed of object help us to decide which one is moving faster than other। अब साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है बच्चों की that we need हमको बहुत छोटे सेकंड का मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रिसाइज मेजरमेंट की। तो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि जो हमारा जो रिस्ट वॉच होता है या फिर हमारे जो घर में घड़ियां लगी रहती हैं, इससे भी हमारा काम नहीं चलता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें प्रिसाइज होनी चाहिए, लैंडिंग ऑफ सैटेलाइट कहीं पर हो रहा है, मतलब कि साइंस से रिलेटेड, तो फिर हमको अलग तरीके के क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम और जानेंगे ये कैसे काम करता है। ये एक हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, हमको बस इतना ही पढ़ना है। तो हम फिर मिलेंगे। I'll see you in the next lecture. Till then, have fun learning science. This is Amit Rishi signing off for Crack Academy. Thank you for joining in. Thank you.